Welcome, welcome you all. It's a time for the celebration after GATE 2023 results. आज के टॉपर स्टॉक्स में हमारे साथ हैं रवि शंकर. जी हाँ, रवि शंकर वन ऑफ द टॉप स्कोरर इन गेट केमिकल इंजीनियरिंग. तो इट्स टाइम टू इंट्रोड्यूस रवि शंकर. रवि, प्लीज कम. Congratulations for a grand score, थैंक यू सर. for your hard efforts. थैंक यू सर. थैंक यू. Many congratulations from entire team of EII. थैंक यू सर. ये लीजिए. तो रवि, आज की टॉपर सेशंस में हम चाहेंगे कि आप अपने एक्सपीरियंस को हमारे साथ शेयर करें, क्योंकि काफ़ी सारे व्यूअर्स हैं और काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं जो हमें इस वीडियोस को वॉच कर रहे हैं. जानना चाहेंगे कि जैसे हर एक टॉपर की एक अपनी स्ट्रैटेजी रहती है, तो एक अलग अपने सर्कमस्टांसेस रहते हैं जिस सर्कमस्टांसेस में वो प्रिपेयर करते हैं. आपकी जर्नी कहाँ से शुरू होती है, आप बताएं. सर मैंने तो स्टार्ट किया था कॉलेज से ही. जब सेकंड या थर्ड ईयर में था तो उस समय के जो टॉपर्स थे, जैसे यतेंद्र सर थे, वो सीनियर है मेरे से. जानता हूँ मैं, यतेंद्र 2017 सेकंड रैंकर. यस सर. तो तब जब उनकी रैंक आई थी इतनी अच्छी, तो तब हम लोगों ने उनसे मिला था. तो उन्होंने बताया था कि अगर पीएसयू वगैरह में जाना है तो गेट अच्छे से क्वालिफाई करना होगा, अच्छी रैंक स्कोर करना पड़ेगा. तो पहला इंटरेक्शन उनसे हुआ था और तब पता चला था कि गेट करना है अपन लोगों को. तो हम लोगों ने कॉलेज में ही शुरू किया था, सेकेंड थर्ड ईयर में थे, वहाँ से स्टार्ट किया. और जब फाइनल ईयर में आए तब हम लोगों ने जो EI के बुकलेट्स हैं, जो स्टडी मटेरियल्स है, उसको अरेंज किया, उसको पढ़ना शुरू किया. उसको पढ़ा और पूरा अपना सिलेबस कंप्लीट करने के बाद 19 का पास आउट हूँ मैं. तो पहली बार मैं तब गेट दिया था. उस समय रैंक 220-226 की ऐसी थी. और वहाँ से जर्नी स्टार्ट हुआ. वहाँ से कोई PSU नहीं मिला, तो इसके बाद 20 में दिया था मैं. 2020 में दिया, तब 75 रैंक थी. फिर कोविड हो गया और तब से वेट कर रहा था कि कोई PSU का रिजल्ट आए. अभी तक नहीं हुआ. तो फिर फाइनली 23 में मैं सोचा कि अब लास्ट ही है. देखिए यहाँ पे एक चीज़ इस इंटरव्यू सेशन से स्किप नहीं हो जाए तो मैं आपको बता दूँ, 2019 में इन्होंने दिया. उसके बाद 2020 में दिया. और 21 के बाद इन्होंने 20 के बाद 22 स्किप किया. 21 और 22 के गेट को इन्होंने स्किप कर दिया, बट इन्होंने अपनी प्रिपरेशन को स्किप नहीं करा था. यस सर. यहीं से आप देखिए कि एक लेवल ऑफ डेडिकेशन कहीं ना कहीं इन्होंने एक कंटिन्यू रखा था, जिसका रिजल्ट है कि आज एक टॉप स्कोरर की लिस्ट में है. चलिए आगे बताइए. तो जब देखा कि कुछ नहीं हो रहा है, और तब मैंने आपसे भी इंटरेक्ट किया क्या करना है. फिर दोस्तों ने मोटिवेट किया कि लास्ट ही चांस है, अब एज लिमिट जो होती है PSU के लिए वो भी ख़त्म होने वाली है. तो तब मैंने सोचा कि अब लास्ट अटेम्प्ट देते हैं 23 का. और इस बार मैंने दिया. इतना एक्सपेक्ट तो नहीं किया था कि इतना अच्छा रैंक स्कोर करूँगा मैं, लेकिन प्रैक्टिस करने के बाद EI के जो टेस्ट सीरीज़ है, जो स्टडी मटेरियल मैंने अरेंज करवाए थे, वो कंप्लीट करने के बाद जब मैंने दिया तभी इतना एक्सपेक्ट नहीं किया था, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस गलत हो रहे थे. वही ध्यान में रहते हैं, जो डाउट वाले क्वेश्चन होते हैं वो ध्यान में रहते हैं. उसको जब मैंने एनालाइज़ किया आने के बाद, जब आंसर मिलाया मैं, तब देखा कि इतना अच्छा स्कोर आ रहा है. तब अभी बिलीव हो रहा है कि हाँ ठीक है, कुछ अच्छा स्कोर आया, इस बार शायद कुछ हो जाए. अच्छा. तो ऐसा है, शुरुआत ऐसे हुई थी. अच्छा, आपने गेट 2023 का जैसे आपने प्रिपरेशन किया, और अगर हम एनालाइज करें गेट 2023 के पेपर को गेट 2022, 21 या 20 से, तो काफ़ी सारे क्वेश्चन मार्क्स इस साल के पेपर्स में ऐसे मिल रहे हैं कि पेपर इस साल बहुत इजी आ गया. आपका क्या अपना पर्सनल एक्सपीरियंस कहता है? मैंने जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस दिए हैं उससे मेरे को लग रहा है कि इजी तो था. 2023 20 से कंपेयर कर सकते हैं. 20 जैसा मेरे को लगा है, उससे इजी नहीं बोल सकते, लेकिन 21 और 22 से शायद इजी है, कुछ इजी है उससे. तो
एवरेज बोलेंगे कि जो इसका लेवल है वो थोड़ा सा इजी है, बट सही था पूरा। जो सिलेबस है केमिकल इंजीनियर का वो पूरा कवर किया है, सही था क्वेश्चन। गेट 2023 के जब एग्जामिनेशन हॉल में आप अपीयर हुए, जब आप क्वेश्चन 1 बाय 1 आप जब अटेम्प्ट कर रहे थे, तो ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि मैंने आपके देखे कि आपकी एक्यूरेसी बहुत अच्छी रही और पेनल्टी भी 1.33 का ही है आपका। हाँ, यहाँ पे एक चीज़ मैं दोबारा इस वीडियो में आपको बता रहा हूँ, टॉप 20 रैंक के जो गेट 2023 केमिकल इंजीनियरिंग के जो स्कोरर हैं, उन सभी के मार्क्स को अगर आप एनालाइज करेंगे तो आप पाएंगे कि किन्हीं की भी पेनल्टी 3.33 से ज़्यादा नहीं है। और ये एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है, अगर आप अपने पेनल्टी मार्क्स को अगर कहीं ना कहीं अगर आपने मिनिमाइज़ कर लिया तो एक बहुत अच्छे टॉप स्कोर्स के रैंक में आप पहुंच जाते हैं। अच्छा, पेपर जब आप अटेम्प्ट कर रहे थे और पेपर 1 बाय 1 जब क्वेश्चन आ रहे थे, तो उस समय आपका टेम्परामेंट कैसा चल रहा था? एक स्टूडेंट साइकोलॉजी की कैसा चल रहा था कि पेपर और बेहतर करना है, एरर मिनिमाइज़ करना है, विद इन द टाइम मुझे कंप्लीट कर लेना है, पेपर हार्ड लग रहा है, इजी लग रहा है, क्या चल रहा था दिमाग में और कैसे अप्रोच कर रहे थे 1 बाय 1? जब एग्ज़ाम देने से पहले तो बहुत नर्वस था, क्योंकि कम टाइम मिला था। मैं अभी जॉब कर रहा हूँ तो कम टाइम मिला था, तो नर्वस तो था मैं। लेकिन जब स्टार्ट किया तो एप्टीट्यूड में थोड़ा सा मैं डगमगाया कि एप्टीट्यूड में कुछ टाइम ले लिया, सही था। लेकिन जब कोर सब्जेक्ट्स आए तो उसमें मेरे को इजी लगा, एक फ़्लो बन गया, फ़्लो से चलते गए। कुछ जो थ्योरेटिकल पोर्शंस थे उसमें मेरे को जैसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस अभी आ रहे हैं, तो उसमें मेरे को थोड़ा सा टाइम लगने लगा 1-2 क्वेश्चंस में। फिर उसके बाद मैंने सोचा कि अब स्पीड बढ़ाना है, क्योंकि मेन वही है कि स्पीड अगर बढ़ाएंगे तो पूरा का पूरा क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर पाएंगे। और मैंने स्पीड बढ़ाया और एरर को मिनिमाइज़ करने की कोशिश किया कि ज़्यादा एरर नहीं लेना है या ज़्यादा तुक्के नहीं लगाने हैं, जितना आ रहा है उतना ही करना है और उतना ही किया। टाइम मेरे को बचा भी, मैंने 2 क्वेश्चन छोड़े थे, 63 करे थे, तो मेरे को लग रहा था कि मैं थोड़ा सा डाउट था उसमें, मैं 100% श्योर नहीं था, लेकिन 80% मेरे को लग रहा था कि ये होना चाहिए, बट मैंने नहीं लिया। मैंने कहा कि 63 कर रहा हूँ, अगर इसमें से सही हो जाते हैं तो अच्छा स्कोर कर पाऊँगा, अब इसमें अब एरर लेने की कोई गुंजाइश नहीं रखनी चाहिए। तो मैंने फ्लो में ही क्वेश्चन सॉल्व किया और अच्छे से हो पाया। अच्छा, प्रीवियस ईयर्स के पेपर आपने सॉल्व किए थे, ठीक है ना? EII की जो हमारी बुकलेट आती है उसको आपने फॉलो किया और आपने प्रीवियस ईयर सॉल्व करे। आपने जब टेस्ट सीरीज, जब फुल लेंथ, जब EII की टेस्ट सीरीज जब आप अटेम्प्ट करे थे, तब भी मैं देख रहा था कि आपके पोर्टल पे बड़े अच्छे स्कोर आ रहे थे। हाँ, जब मैं EII का टेस्ट सीरीज दे रहा था तो स्कोर तो अच्छे आ रहे थे, लेकिन एक डाउट रहता था कि क्या इतने स्कोर गेट में भी आ पाएंगे कि नहीं। तो मैंने जो फ्लो कंटिन्यूटी जो मेंटेन किया था, मैं आप देख रहे होंगे कि मैं रोज़ 1 या 2 टेस्ट सीरीज देता ही था, मैं स्किप नहीं कर रहा था। इसको फ्लो को मैं मेंटेन करना ही चाह रहा था, कैसे भी इसको मेंटेन करना है। स्कोर अच्छे आ रहे थे, कॉन्फिडेंस मिल रहा था, लेकिन उससे मैं ओवर कॉन्फिडेंट नहीं हुआ कि स्कोर आ रहे हैं, इससे और ज़्यादा मेहनत करनी है। ये भी मन में था कि EII का टेस्ट सीरीज़ मैं 19 में भी दिया था, 2020 में भी दिया, तो एक हो गया था कि कहीं ऐसा तो नहीं कि मतलब कि EII का टेस्ट सीरीज़ मैं देते आ रहा हूँ, पैटर्न पता चल गए हैं, गेट का भी पैटर्न पता चल गया है, तो ऐसा ना हो कि गेट 23 में कुछ अलग पैटर्न हो या अलग क्वेश्चन आए तो मैं फंस जाऊँ। तो मैं मेहनत करते रहा, टेस्ट सीरीज़ दे रहा था, स्कोर अच्छे आ रहे थे, मैं और बेहतर करने की कोशिश करते रहा। अगर मेरा स्कोर टॉप भी हो रहा था तो मैं जो अगर एरर कुछ हुए हैं उसको मैं मिनिमाइज़ करने की कोशिश कर रहा था कि जो एरर आ रहा है उसको मिनिमाइज़ करें, स्कोर तो अच्छा है ही। तो मैं हर तरीके से एक बेहतर तैयारी की तरफ बढ़ रहा था कि और अच्छी तैयारी कर पाऊँ। अच्छा, चलिए, आपने तो एक बहुत अच्छा स्कोर अचीव कर लिया और कहीं ना कहीं ये 1 साल की मेहनत नहीं थी। जब आप 2nd-3rd ईयर में जब थे HBTI में, तो वहीं से जर्नी आपकी चली, आपने एक टॉप रैंक अचीव कर लिया है। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनकी एकेडमिक बीटेक में, BE में एवरेज रह जाती है और उनको ये लगता है कि गेट फर्स्ट अटेम्प्ट में अच्छा नहीं किया जा सकता है, या उनसे एक टॉप रैंक नहीं लाया जा सकता है, सिंगल डिजिट नहीं आ सकती, अंडर 20 नहीं आ सकती है। आप भी ऐसा मानते थे? ऐसा नहीं मानता था। एक्चुअली जो गेट
की प्रिपरेशन की शुरुआत हुई मेरी वो सीनियर से ही हुई। यतेंद्र सर थे, उनकी रैंक सेकंड थी, तो ऐसा लग रहा था कि जिस तरीके से उन्होंने मोटिवेट किया था पहली बार ही, तो लग रहा था कि सिंगल डिजिट या अंडर 20 तो आराम से स्कोर कर सकते हैं अगर अच्छे से जो भी सिलेबस है उसको कंप्लीट करें, और मेनली टेस्ट सीरीज़ जो टेस्ट सीरीज़ दे रहे हैं उसको कंटिन्यूटी मेंटेन करें, एक स्लॉट बुक करके कि हमको 3 घंटे का टेस्ट देना ही है, डेली देना है, 2 टेस्ट देने हैं अपने अपने हिसाब से टाइम को देखते हुए, तो कंटिन्यूटी मेंटेन करके अगर रखते हैं, कंसेप्ट क्लियर करते हैं और एक प्रिसाइज नोट्स जो होनी चाहिए अगर अपने पास रखते हैं तो इतनी मुश्किल नहीं है कि सिंगल डिजिट ले पाए या अंडर 20 आ जाए, ये इजीली आप अचीव कर सकते हैं। गेट 2023 का एक टॉप रैंक है आपके पास, और इस रैंक के बाद अपने फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स को कहाँ आप देख रहे हैं? क्या मैं मान करके चलूँ कि नेक्स्ट टारगेट बार के ONGC है जैसे बाकी लोगों का? हाँ सर, टारगेट तो यही था। अभी क्या है कि टारगेट चेंज नहीं हुआ कॉलेज से। कॉलेज में थे, सीनियर्स ने यही बताया कि PSU लेना है, अगर रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन में जाना है तो बार के DRDO, तो वो टारगेट अभी फुलफिल हुआ नहीं। 23 में अच्छे स्कोर आ रहे हैं, तो मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ये टारगेट इस बार फुलफिल हो जाए। देखिए, इस वीडियो सेशन में हमारी कोशिश रहती है कि जो भी हमारे टॉपर्स हैं उस टॉपर्स का अपना जो पर्सनल एक्सपीरियंस है वो फ्यूचर एस्पिरेंट तक मैं पहुंचा पाऊँ, और ये सिलसिला यही नहीं रुकता है। पूरी कोशिश होती है कि जो फ्यूचर एस्पिरेंट्स हैं उनको मैं ऐसे टॉपर्स फेसेस जो हैं उनको मैं इंटरेक्ट भी करा सकूं। अगर आपके पास इनसे जुड़े कोई सवाल हैं या किसी अदर टॉप स्कोरर से जुड़े हुए सवाल हैं जो गेट 2023 में एक अच्छा रिमार्केबल स्कोर ला रहे हैं और अगर हमारे इंस्टीट्यूशन से हैं, तो उनसे कनेक्ट होने के लिए आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। आई कैन ईजिली कनेक्ट यू थ्रू कॉल और ईमेल। अच्छा, अब मुझे ये बताएं, आप एज ए इंडिविजुअल, एज ए केमिकल इंजीनियर, आपने 2019 से लेकर के 2013 तक की जर्नी अभी आपने देखी है, ठीक है। आप लगभग उस सिचुएशन में आप पहुंच चुके थे जहां पे एक फियर फैक्टर था कि मेरा एज भी कहीं ना क्रॉस कर जाए, और मेरी इतनी अच्छी प्रिपरेशन मैं इस लेवल तक ला चुका हूं, और एक कहीं ना कहीं एक फियर तो दिमाग में रहता है एक स्टूडेंट का। आप इस फियर को कैसे ओवरकम करते थे? फियर तो था कि अब एज लिमिट कहीं क्रॉस ना कर पाएँ। मैं तो 23 देने के मूड में नहीं था। 1-2 साल वेट करा मैं, रिजल्ट्स का कुछ नहीं हुआ, तो दोस्तों ने मोटिवेट किया, आपने भी मोटिवेट किया, तो लगा कि इस बार फाइनल ये पूरी मेहनत करते हैं, जितना टाइम मिलता है। एक्स्ट्रा अगर छुट्टी लेनी पड़े, छुट्टी लेकर उसको मेहनत करना, कहीं से मैंने कमी नहीं छोड़ी, या वो प्रैक्टिस हो, टेस्ट सीरीज़ हो, प्रीवियस ईयर्स हो, या जो कंसेप्ट क्लियर करने के लिए जो भी बुकलेट्स या जो भी बुक्स अगर मेरे को भी जिसको भी कंसीडर करना था मैंने किया। और मेरे लिए फियर फैक्टर सिर्फ यही था कि उस दिन गेट में देते समय उस दिन कुछ गड़बड़ ना हो। एग्ज़ाम अगर मैं दे रहा हूँ वहाँ पे कुछ मैं पैनिक ना कर जाऊँ या वहाँ पे कुछ प्रॉब्लम ना हो। पहले से प्रिपरेशन सही थी, मैं उस दिन के लिए प्रिपेयर हो रहा था कि एग्ज़ाम अच्छे से बस लिख पाऊँ। देखिए, यहाँ पे ये सवाल मैंने सिर्फ इसीलिए पूछे बिकॉज हमने से बहुत सारे स्टूडेंट को देखे हैं जिन्होंने थ्रू आउट द ईयर बहुत अच्छी अपनी प्रिपरेशंस करी, बट एग्ज़ामिनेशन हॉल के प्रेशर्स को वो बियर नहीं कर पाते हैं, और उसको बियर करने की टेंडेंसी आपको एग्ज़ाम से 1 दिन या 2 दिन पहले डेवलप नहीं करनी होती। थ्रू आउट द ईयर आपको एक रूटीन में अपने आप को एक प्रैक्टिस में आपको डालना पड़ता है। तो अब आगे इनसे इस टॉपर सेशंस को बहुत जल्दी मैं बाइंड अप करता हूँ, बिकॉज़ अभी हमारे साथ नेक्स्ट गेट टॉपर भी हैं, और जैसा कि मैंने अभी कहा कि गेट 2023 के रिज़ल्ट में लिस्ट तो काफ़ी बड़ी है, बट कुछ नाम जिनके वीडियोस अभी शायद आप लोगों ने देख चुके होंगे: विरूपाक्या, विवेकानंदा, हरा प्रसाद, सत्या, रविशंकर, और अंडर 10 और अंडर 20 के 6 अभी मिनिमम ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको कभी नेक्स्ट वीडियो में अगले 2 दिन में मैं आपके सामने में प्रेजेंट कर रहा हूँ। आप अपनी सक्सेस का श्रेय, या मैं कहूँ कि सक्सेस के पीछे आप अपने इसको किसको कंट्रीब्यूट आप करना चाहेंगे? मैं अपना अच्छा रैंक स्कोर करने का जो भी जिसको भी मैं मानता हूँ वो तो पहले पेरेंट्स हैं। बिल्कुल। हाँ, पेरेंट्स के बाद
इस तैयारी करने के लिए 23 का प्रिपरेशन करने के लिए जिसने भी मोटिवेट किया उनका कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा है। जैसे दोस्त थे, जैसे आप थे, और श्रेय इन्हीं को जाता है जिन्होंने मोटिवेट किया इतना अच्छे से। मैं अपना श्रेय पेरेंट्स और EI के टीम अपने दोस्तों को देना चाहूँगा। चलिए, बहुत अच्छा। EI की पूरी टीम की तरफ से एक बार फिर से मैं बहुत ही ग्रैंड कॉन्ग्रेचुलेशंस आपको देना चाहूँगा। और मेरी एक्सपेक्टेशन रहेगी कि जितने भी पोस्ट गेट जिस भी इंटरव्यू में आप जाएं, हर एक इंटरव्यू में आप अपने फाइनल गेट थ्रू सिलेक्शंस को लेकर के ही वापस आएं। थैंक यू सर। मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू सर। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।